प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे। बपतिस्मा नहीं तो उद्धार नहीं भाग 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा गया कि परमेश्वर के वचन से कोई घटाए और बढ़ाए तो परमेश्वर उसके जीवन से घटाएगा और बढ़ाएगा। सब लोग जानते इस बातों को मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को खींचतान करके अपने बुद्धि ज्ञान के द्वारा उसको संसार में ला रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर का वचन अलग और अपनी बुद्धि ज्ञान के द्वारा अलग कर दे रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज बपतिस्मा नहीं तो उद्धार नहीं के विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि गलातियों के पुस्तक में लिखा गया, गलातियों को पुस्तक उसके 3 अध्याय और 25 से 27 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो लिखा गया, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। सुन लीजिए मेरे प्रियो कि बाइबल स्पष्ट रीति से क्या कर रहा है कि जब आपने विश्वास कर लिए तो आप परमेश्वर की संतान हो गए। इसका मतलब आप परमेश्वर की सुने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन कौन से आज्ञाएं, कौन कौन से वचन हमें दे के गए और हमें कौन कौन सा काम करना है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है, जब बाइबल क्या कहता है, जब विश्वास आ चुका तो शिक्षक के अधीन न रहे, अर्थात मनुष्य की बातों में ना फंसे। मनुष्य जो कहे अपनी विद्या अपने ज्ञान के द्वारा तो उसको बातों को ना माने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है, प्रभु यीशु ने क्या करके गया, प्रभु ने क्या बोला, उस बातों को करे। क्योंकि मेरे प्रियो आगे बाइबल कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब देख लीजिए, बपतिस्मा के विषय में बहुत से लोगों का गलत सोच है, गलत विचारे हैं कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाइबल कहता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह को पहन लेते हैं, उसे ओढ़ लेते हैं और मसीह को पहनने से हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है उसको हम मिटा देते हैं मेरे प्रियो, और नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं जो धार्मिकता है, जिस धार्मिकता में यीशु वास करता है, जिस पवित्रता में यीशु वास करता है, हम उसे पहन लेते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज बहुत से लोग बपतिस्मा के विषय में गलत धारणा है, गलत विचारे हैं, गलत सोचे हैं, और बाइबल जो भी कहता है उसको हटा देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्य के ज्ञान में फंसे हुए हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, रोमियो 6 उसके 3 और 4 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अब देख लीजिए मेरे प्रियो कि बाइबल क्या कह रहा है, हालेलुया हालेलुया, कि जो बाइबल क्या कहता है कि हमने और जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, अर्थात नए जीवन को ओढ़ ले, अर्थात यीशु को पहन ले। क्योंकि मेरे प्रियो ये बपतिस्मा वो नहीं है, ये बपतिस्मा ये है जो यीशु ने लिया, ये बपतिस्मा वो है जो पतरस ने लिया, जो यीशु मसीह के चेलों ने लिया, पौलुस ने लिया। और मेरे प्रियो ये बपतिस्मा जो है ये नए करार से ही नहीं, नए नियम से ही नहीं, ये प्रेरितों के ये पुराने नियमों से आ रहा है मेरे प्रियो। जब आप नूह के समय में देखेंगे, जब वो जल प्रलय हुआ और जहाज में जितने लोग उसके अंदर थे, क्योंकि दृष्टांत क्या कहता है, दृष्टांत यही कहता है कि नूह का भी बपतिस्मा हुआ। मेरे प्रियो
ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में, उसके बपतिस्मा के विषय में लिखा गया कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात यीशु में गाड़े गए, जिलाए गए और मरे हुए में से जी उठे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हम मारे गए, गाड़े गए और मरे हुए में से जी उठे। मेरे प्रियो, और यही बपतिस्मा है, और बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना के पुस्तक 3 और 3 से 5 में जब हम लोग देखते हैं निकोदेमुस के विषय में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, अगर कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता, नहीं देख सकता। और जैसे ये बातें निकोदेमुस को कहा, ये बात उसको समझ में नहीं आई। उस बातों को उसने बहुत अलग रीति से मनन करने लगा, विचार करने लगा, क्या कोई कैसे नए सिरे से जन्म ले सकता है। आगे बाइबल कहता है निकोदेमुस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है। ये बातें उसे ठोकर खाने लगी, अपने मन में विचार करने लगा कि कैसे एक मनुष्य जो है वो बूढ़ा होकर क्या बूढ़ा होकर क्या अपनी माता के गर्भ में जाकर वो नए सिरे से जन्म लेगा, क्या यह संभव है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, और उसके 5 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सुन लीजिए कलीसिया, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कर रही है और सुनने वालों से क्या कर रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा मेरे प्रियो, अर्थात पानी का बपतिस्मा, अर्थात जिस तरह से यीशु ने जल में डूबा और डूब कर बपतिस्मा लिया, और जब ऊपर आया तो मेरे प्रियो कि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में उसके ऊपर उतर के आया। और यही बातें पौलुस जो इस बातों को लिख रहा है कि जब तक कोई बपतिस्मा ना ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता मेरे प्रियो। और बपतिस्मा लेने के बाद भी एक मेरे प्रियो एक नियम होता है, एक रूल होता है, और वो है बपतिस्मा लेने के बाद एक प्रभु भोज। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज भी लेना पड़ता है मेरे प्रियो, कि जिसको कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा लहू और मांस खाएगा उसमें मेरा जीवन रहेगा। लहू और मांस अर्थात जीवन की रोटी, और ये जीवन की रोटी कोई और नहीं, यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब आप देखते हैं यूहन्ना 3 उसके 22 से 24 में जब आप देखते हैं तो लिखा गया, इसके बाद यीशु ने और उसके चेले यहूदिया देश में आए। सुन लीजिए यहां पर, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। कौन? यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा, जिसके विषय में यूहन्ना ने कहा कि मैं इसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, उसकी जूती के बंधन खोलने की योग्य नहीं, क्योंकि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं और जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन यही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला खुद पानी से बपतिस्मा दे रहा था मेरे प्रियो। अगर आप बपतिस्मा के विषय में अगर कहीं ठोकर खा रहे हैं मेरे प्रियो, तो वचन में जाएं, वचन को पढ़े। आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विरोध में मैं नहीं हूं। आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है मेरे प्रियो।
क्योंकि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पौलुस में भी लिया था, पौलुस ने भी पाया, लेकिन उसके बाद भी उसने बपतिस्मा भी लिया। मेरे प्रियो, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का युग है। हर एक व्यक्ति जो नया आता है वो पवित्र आत्मा पा जाता है मेरे प्रियो। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या आप सोच रहे हैं आपका उद्धार हो गया? नहीं मेरे प्रियो, उद्धार का रास्ता वही है जिस तरह से यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। और जिसने लोगों को बपतिस्मा दिया, यीशु को बपतिस्मा दिया। और यहां पे देखते हैं यीशु खुद बपतिस्मा देने लगा। और कैसे देने लगा? यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था। आप देख लीजिए, जल से बपतिस्मा दे रहे हैं, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यही बपतिस्मा, यही यूहन्ना जिसने यीशु मसीह के विषय में कहा, पवित्र आत्मा और आग से देने वाले के विषय में कहा, वही पवित्र आत्मा और आग से देने वाला बपतिस्मा खुद बपतिस्मा दे रहा है। और वो जल से दे रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो कि बाइबल क्या कहता है आप देखेंगे, आप जब देखते हैं मेरे प्रियो, आप जब देखते हैं इस वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा दे रहा था। और जब 24 वचन में लिखा गया, यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। ये वही यूहन्ना है जिसने यरदन में यीशु को बपतिस्मा दिया, जिसने यीशु को बपतिस्मा लेते वक्त रोका और कहा, प्रभु नहीं, मुझे तेरे हाथ से लेना है, क्योंकि तू तो आ गया है, तू ही है आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। अब एक काम कर कि अब मुझे आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, इसी जगह से सारी बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, हमें ऐसे ही धार्मिकता को पूरा करना है। अर्थात यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया। और जब पानी का बपतिस्मा लिया तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह के विषय में आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी हुई। परमेश्वर चिल्लाया और कहा, यही मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब कह दिया, महान आदेश दे दिया, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये महान आदेश है मेरे प्रियो। लेकिन इस महान आदेश को हम लोग टाल दे रहे, सिर्फ पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा में ही अटके हुए हैं। लेकिन यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया, पौलुस ने खुद बपतिस्मा लिया, प्रभु के चेलों ने खुद बपतिस्मा लिया। लेकिन उस बपतिस्मा का ध्यान नहीं, सिर्फ आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ध्यान है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? बपतिस्मा लेने के बाद एक रस्म होता है जिसे प्रभु भोज कहा जाता है। जब आप देखेंगे यूहन्ना 6 उसके 53 से और 54 में लिखा गया, 54 में लिखा गया, 53 से 54 में लिखा गया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। सुन लीजिए। और आगे बाइबल कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये लहू और मांस के विषय में अर्थात वो प्रभु भोज के विषय में कहा, अर्थात उस रोटी के विषय में कहा, वो जीवन की रोटी के विषय में कहा। और जीवन का रोटी वो खुद यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और वही कहता है, बपतिस्मा लेने के बाद मेरे प्रियो हम प्रभु भोज लेना पड़ता है। और जो प्रभु भोज लेता है, और बाइबल कहता है उसमें मेरा जीवन रहता है, क्योंकि वो मेरा लहू और मांस खाता है। लहू मांस अर्थात जीवन की रोटी खाता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, प्रेरितों को पुस्तक उसके 2 अध्याय 38 से 42 में जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो,
प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय और उसके 38 से 42 तक जब हम लोग देखते हैं, सारे बात स्पष्ट हो जा रहा है। क्योंकि पतरस ने क्या बोला? पतरस उनसे कहा, मन फिराओ। सुन लीजिए, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा वो अलग है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन ये बपतिस्मा जो है, जो पानी का बपतिस्मा जो है, आपके मन फिराओ और पापों की बपतिस्मा है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल क्या कहता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे बाइबल कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, सुन लीजिए, हमें लेना है, हमारी संतान को भी लेना है। और आगे बाइबल कहता है संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अर्थात जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, उनके लिए भी यीशु मसीह ने इस बातों को कहा, इस बातों को पूरा करना है, इसे करना है, इसे फॉलो करना है मेरे प्रियो। और कह रहा है तुम्हारी संतानों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। और आगे बाइबल कहता है 40 वचन में, उसने बहुत बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस इस बात को जानता था कि बहुत से लोग जो है अपने में, विश्वासियों में और अपने प्रभु के लोगों में उठ खड़े होंगे, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को बहकाएंगे, भरमाएंगे। लेकिन बाइबल पतरस आत्मा में इस बातों को कह रहा है मेरे प्रियो। पतरस आत्मा में होकर ये बात कह रहा है और ये बात कह रहा है। और बाइबल कहता है कि ये इस बातों को जो बताया कि बहुत, और उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। बहुत ऐसी उदाहरण दिया, लोगों को उदाहरण दिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा उदाहरण दिया कि अपने आप को ऐसे गलत शिक्षा देने वालों से अपने आप को बचाओ। अतः बाइबल कहता है, आगे लिखा गया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। सुन लीजिए, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उसका अर्थात पतरस के मुंह से निकला हुआ यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया मेरे प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, जल का बपतिस्मा लिया और मेरे प्रियो और बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहता है उसी दिन 3000 मनुष्य उसमें लगभग उसमें मिल गए। एक ही दिन मेरे प्रियो 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहता है जैसे बपतिस्मा लेके बाहर आए, और बाइबल कहता है तब शिक्षा पाने लगे, और तब कहता है संगति रखने लगे, और तब कहता है रोटी तोड़ने लगे, अर्थात प्रभु भोज लेने लगे। मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी कलीसिया है जो बपतिस्मा नहीं लेती, अर्थात प्रभु भोज नहीं लेती। इसका मतलब यीशु मसीह ने साफ कह दिया, आपने सुना यूहन्ना 6 में क्या लिखा गया, 53 और 54 में क्या बोला, जो मेरा लहू और मांस खाता है उसमें मेरा जीवन रहता है और उसमें जिला उठाऊंगा। जो कलीसिया प्रभु भोज नहीं लेती, क्या वो कलीसिया उठाई जाएगी? क्या उसे जिलाई जाएगी? इस सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं वचन के माध्यम से कि बाइबल कहता है और प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। अब सुन लीजिए कि प्रार्थना करने में लोग लवलीन हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। मनुष्य के ज्ञान के ऊपर ध्यान न दे मेरे प्रियो, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर ध्यान देंगे, मनुष्य की बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप ठोकर खाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे।
दूर हो जाएंगे। इसलिए बाइबल जो कहता है बपतिस्मा के विषय में, जो बाइबल शिक्षा देता है, उस बाइबल की शिक्षा को माने, यीशु की शिक्षा को माने। है ना, किसी मनुष्य की बातों में कह दिया तो उसकी बातों को मानकर हाँ हम भी उसके पीछे भागे, लेकिन बाइबल क्या कहता है ऊपर नीचे पढ़ो। पतरस ने 13 पुस्तक लिखे, पौलुस ने 13 पुस्तक लिखे, सभी जगह बपतिस्मा 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 बपतिस्मा। क्या पौलुस अच्छा सेवक नहीं था? क्योंकि वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था। मेरे प्रियो, सारी पुस्तकें जो है पवित्र आत्मा में होकर लिखा उसने। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा आप ले। अगर प्रभु को आप जानते हैं तो बपतिस्मा लें, क्योंकि आप बपतिस्मा लेंगे तभी उद्धार होगा। क्योंकि मरकुस 16 में साफ लिखा गया कि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, अर्थात जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक सुनने वाले के हृदय प्रभु यीशु मसीह बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनकी सोच विचार बदल जाए, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले और वो जीवन पाए परमेश्वर, उद्धार पाए प्रभु। क्योंकि बहुत से ऐसी शिक्षाएं हैं प्रभु जिसके कारण मनुष्य तरह तरह की विद्या ज्ञान के द्वारा प्रभु उलझाए गए, फंसाए गए हैं परमेश्वर। लेकिन प्रभु हर एक उन लोगों को जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं प्रभु, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि तेरा महान आदेश, तेरी महान आज्ञाओं को प्रभु माने और लिखी हुई हर एक बातों को प्रतीत करे, उसके ऊपर विश्वास करे और चले और उद्धार पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। जय मसीह की।